नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। 1.5 साल हो गया विधानसभा चुनाव का। आज पहली बार आम आदमी पार्टी जो बिहार के कार्यकर्ता हैं, संजीव झा हैं और जो विधायक बुराड़ी जो दिल्ली विधानसभा के हैं, उनके साथ बैठक हुई है दरभंगा के एक होटल में। 1.5 साल का बैलेंस शीट लेकर के सरकार का आज ये बैठक हुई, जिसमें उनके कार्यकर्ताओं को संबोधित किया कि क्या है केजरीवाल मॉडल, क्या है दिल्ली मॉडल और क्या है वर्तमान में जंगल राज पार्ट 2 का मॉडल। उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री का भी बात कहा भाषण में, और इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस वालों को इस मॉडल के बारे में जो तुलनात्मक बातें होती उसको भी। सर, विधानसभा चुनाव को हुए 1.5 साल हो गए, उसके बाद अचानक से कार्यकर्ताओं का संवाद, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि अचानक चुनाव के वक्त ही फिर आप चुनाव में मतलब पंचायती चुनाव में कूदने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मुझे ये लगता है कि आज मैं 31वें ज़िले में अपने कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहा हूँ और चुनाव बीतने के बाद कर रहा हूँ। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारी पार्टी कोई चुनावी मशीन केवल नहीं है कि चुनाव में पार्टिसिपेट करना है, चुनाव है तो विधायक और मंत्री दुसार बन जाए। हम विकल्प देने की बात करते हैं और यही कारण है कि पिछले 1.5 साल में आपने जिस तरह से बिहार सरकार की नाकारापन को आपने देखा है। ज़रूरत है अब आम आदमी पार्टी के संगठन का विस्तार करने का, क्योंकि एक तरफ आप देखिए कि नीतीश जी कहा करते थे कि अपोजिशन अगर आएगा तो जंगल राज आ जाएगा, लेकिन आप देखिए कि अपोजिशन को तो चलो बिहार की जनता ने नहीं आने दिया, लेकिन ये जंगल राज पार्ट 2 शुरू हो गया। आज क्राइम का रेट जंगल राज सुपर जंगल राज से ज़्यादा है। रोज़ हत्याएं, रोज़ लूट, शराबबंदी का खूब ढिढोरा पिटते थे नीतीश जी। अब शराबबंदी के आड़ में पैरेलल एक नेटवर्क तैयार हो गया है। जो शराब पहले शराब की दुकान से मिलता था, अब पुलिस के थाने से होम डिलीवरी हो जाती है। ना केवल पुलिस शराब की होम डिलीवरी हो रही है, बल्कि उससे भी खतरनाक पूरे बिहार ड्रग्स के चपेट में आ रहा है। लोग कहते थे पंजाब के बारे में कि उड़ता पंजाब, उससे ज़्यादा ड्रग्स का कारोबार लोग ये कह रहे हैं कि अलग अलग बिहार के सूबे में हो रहा। मैं पूर्णिया में गया तो वहाँ भी लोगों ने कहा, आज दरभंगा में हो तो यहाँ भी कह रहे हैं। अब ड्रग्स से ना केवल बच्चे एडिक्टेड हो रहे हैं, बल्कि हिंसाएं बढ़ रही है, पुलिस मुकदर्शक बनी हुई है। आज देखिए भ्रष्टाचार का जो आलम है, डिप्टी सीएम अपने रिश्तेदार रेवड़ियों की तरह नल जल योजना का ठेके का आवंटन कर देते हैं। ना केवल आवंटन करते हैं, बल्कि उसके काम कंप्लीशन पेपर पे हो जाता है, पैसे भी 52 करोड़ निर्गत हो जाता है, लेकिन काम सड़क पे नहीं होता। नल जल योजना का काम उसकी शुरुआत भी नहीं होती। डिप्टी सीएम के बारे में भागलपुर के एक विधायक जेडीयू के ही कह रहे थे कि डिप्टी सीएम हमारे यहाँ उगाही करने आते हैं। एक अधिकारी पकड़ा गया रंगे हाथ पैसों के साथ, और वो कहता है कि अगर मैं मुंह खोल दूं तो पूरी सरकार एक्सपोज हो जाएगी, और मिनटों में उसको थाने से बेल मिल जाता है। और पूरे बिहार जानता है कि जो व्यक्ति रंगे हाथ पकड़ा गया वो 20-25 लाख नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि 200-400 करोड़ रुपए की वसूली अब तक कर चुका है, लेकिन उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। मुझे तो यहाँ तक बताया गया है कि उसके चार्जशीट भी वीक करने की कोशिश की जा रही है, ताकि उसकी जितनी इनकम है उतनी ही रिकवरी दिखाई जाए, ताकि वो बच जाए और यहाँ के लुटेरे नेता एक्सपोज ना हो पाए। तो जब इस तरह की बदहाली बिहार में हो, तो अब आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है कि हम इनको सड़कों पर एक्सपोज करें। अब आम आदमी पार्टी सड़कों पर विपक्ष बने, क्योंकि विपक्षी भी सड़क पर नहीं है, मुद्दे की बात नहीं कर रही है। अब देखिए कि कोरोना के सेकेंड वेव में बिहार की क्या बदहाली था, आप सब लोगों ने कवर किया कि एक भी 5 स्वास्थ्य केंद्र ठीक नहीं है, अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगा। क्या आपने तैयारी की थर्ड वेव को लेकर के? कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए आपने, कितने आपने बेड बढ़ाए? ना तो विपक्ष पूछ रहा है और ना जो सरकार में लोग हैं वो जनता को बता रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, ऐसे में आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी इन तमाम मुद्दों को सड़कों पर उठाए। कल ही एक स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के बिहार के एक मंत्री है, वो लिखते हैं कि बिहार का जो स्वास्थ्य का मॉडल
दिल्ली के केजरीवाल मॉडल से बेहतर है। तो सबको अपने आप को केजरीवाल मॉडल से तुलना करने का बड़ा शौक है, ताकि केजरीवाल मॉडल तुलना कर हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। और क्या कहते हैं वो कहते हैं कि बिहार के सभी पंचायतें हमारे स्वास्थ्य केंद्र में 2005 से ही जांच, इलाज, दवाइयाँ मुफ्त मिल रही है। स्वास्थ्यकर्मी वहाँ बैठे हुए, जरा बताइए, मैंने किसी को पूछा, बोला 5% भी पंचायत ऐसा नहीं है जहाँ पे स्वास्थ्यकर्मी और दवाई, जांच, इलाज मुफ्त मिल रहा हो। तो मेरा ये कहना है कि ये किसको धोखा दे रहे हो, किसको झूठ बोल रहे हो। तो अब इस तरह के जो जुमले हैं, इस तरह के लफ्फाजी को आम आदमी पार्टी की संगठन के लोग एक्सपोज करेंगे और सड़कों पे उनके नकारापन को जनता के पास पहुंचाएगी। और आम आदमी पार्टी का जो विकास का मॉडल है दिल्ली में केजरीवाल मॉडल जो कहते हैं, वो मॉडल बिहार में भी आए, इसको लेकर जनता को बताकर एक विकल्प का काम करेंगे। तो सर, पंचायती चुनाव में आखिरी दौर होने, मतलब आखिरी समय में आप लोग अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, पंचायत का चुनाव हालांकि किसी पार्टी के सिंबल पे तो नहीं होता, लेकिन सभी चरणों में हमने ये कहा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समर्थक जो अरविंद केजरीवाल जी के सिद्धांत में, उनकी कार्यशैली में विश्वास रखते हैं, उनको पार्टिसिपेट कराया जाए, ताकि सबसे जो बड़ा भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार होता है ब्लॉक में और कलेक्ट्रेट में, तो उनके भ्रष्टाचार को भी उजागर किया जाए। और यही कारण है कि लगातार सभी चरणों में हमारे प्रत्याशी समर्थक लड़ रहे हैं, बहुत जगह जीत भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक तरह से अब ये शुरुआत हो गया है, सिस्टम के अंदर जो चाह रखा है उसको उजागर करें। क्या कुशेश्वर विधानसभा और एक और विधानसभा है बिहार में, वहाँ उपचुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि आम आदमी पार्टी केवल चुनाव लड़ने के लिए नहीं आई है। आम आदमी पार्टी जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर दिन से सोई सरकार को जगाने भी आई है और जनता को समाधान भी देने आई है, साथ साथ इनके नकारापन को जनता को एक्सपोज करने आई है। तो हम वो काम कर रहे हैं। जब कभी भी आप 25-24 का चुनाव देखेंगे, आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प आपको बिहार में देखेगा। उस समय सिंबल तो नहीं लेके वापस हट जाएगी? देखिए, हम सब लोग, तभी मैंने आपको कहा कि हम अपनी कमी को ईमानदारी से रखने में कोई बुराई नहीं है। हमारे संगठन की वो स्थिति नहीं थी कि हम बिहार में मजबूत विकल्प या सरकार दे पाएँ। तो 50 सीट अगर जीत भी जाते, जनता को विकल्प नहीं मिलता। इसीलिए अब चुनाव के बाद हमने इस चीज़ की शुरुआत करी है और 4 साल में न केवल संगठन बल्कि सरकार के नकारापन और लोगों की समस्या को लेकर के आम आदमी पार्टी मजबूती सड़कों पर रहेगी, ताकि एक मजबूत विकल्प आप 31 साल का बैलेंस लेके आए हैं, क्या है? इससे पहले क्यों नहीं? इससे पहले जो है उनका दौरा चल रहा था, दौरा बहुत बड़ा है, ऑक्सीजन प्लांट बड़ा है, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ घोटालाबाजी है। और यहाँ सिर्फ जो अजीत शर्मा जो मरे थे कोरोना काल में, जूटा में, जो निर्मली के रहने वाले थे, ये कहा था यहाँ का डीएम कि आपने हमारे पे जुल्म किया, जूटा को जमा किया, आज आप लोग एफआईआर होंगे। आज अजीत शर्मा मर गए और आज लोग एफआईआर किसी पर मीडिया वाला में भी नहीं हुआ। मीडिया के लिए कहा गया था कि आप लोग गलत खबर बनाए हैं और बेचारा अजीत शर्मा चले गए शॉर्ट में। उन्होंने कहा सरकार को बोलते कोरोना से किसी की मौत नहीं है। नहीं, आज मीडिया के माध्यम से भी अजीत शर्मा ने अपने मैदान में डीएमसीएल का पोल खोल दिया और कहा कि डीएमसीएल की व्यवस्था बहुत गलत है। डीएमसीएल में दवा का पूजा बाहर बताया जाता है और अंदर में कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ का विधायक जो चमकखोरी है, भूमिखोरी है, वो खर को भरा कर मकान पर रोटी खरीद रहा है और कुछ व्यवस्था नहीं है। और यहाँ अगर बोलने वाला अगर एक भी नेता खड़ा होता उसको जेल भेज दिया था। एम्बुलेंस, आज एम्बुलेंस पर फोन कीजिए, एम्बुलेंस आपके दरवाजा में